हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों को। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास 2.5 साल बाद जेल से बाहर। ईद से पहले परिवार में छाई खुशियां। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी 2.5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को बाहर आ गया। अब्बास को 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कई शर्तों पर अब्बास अंसारी को जमानत मिली थी। मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए ईद से पहले यह बड़ी खुशी है। रमजान के महीने में जुमे के दिन अब्बास के बाहर आने को उसके सभी समर्थक खुदा की मेहरबानी मान रहे हैं। हम तो आतंकियों को देखते ही 2 आंखों के बीच गोली मारते हैं। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुई प्रगति की जानकारी राज्यसभा में दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता तथा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिसाब मांगते हैं कि 370 से क्या हुआ। अरे हिसाब तो उनको दिया जाता है जिनकी नजरें साफ होती हैं। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आईएएस अभिषेक प्रकाश सस्पेंड। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। वहीं एक उद्यमी से रिश्वत मांगने व बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश लंबे समय तक लखनऊ के डीएम रह चुके हैं। जज यशवंत वर्मा के बंगले में नोटों का भंडार। एससी ने शुरू की जांच। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला न्यायपालिका में हलचल मचा दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उनके बंगले में भारी कैश देखा था। इस दौरान कर्मचारियों ने वीडियो भी बनाई थी। बिना ब्याज 5 लाख लोन के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन। 33,000 को मिल गया कर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन के लिए अब तक 3 लाख से अधिक युवा उद्यमियों के पंजीकरण हो चुके हैं और 32,000 से अधिक युवा को ऋण की स्वीकृति हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि यहां मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के सभी जिलों से आए युवाओं को ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऋण व्यवसाय को आगे बढ़ाने व युवाओं को सफल बनाने के लिए दिया जा रहा है। आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन को शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार के 3 सदस्यों को शत्रु संपत्ति मामले में नियमित जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में आजम खान की पत्नी तथा उनका बड़ा बेटा तथा उनकी बहन शामिल है। यूपी में आईएएस अफसर के सस्पेंड होने पर क्या बोले अखिलेश यादव। योगी सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने की कार्यवाही के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और निलंबन की कार्यवाही को नाटक बताया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमीशन मांगने के आरोप में गुरुवार को निलंबित किए गए थे। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि आधे दाम पर बिकी शराब। खबर मिलते ही लगी भीड़। पेटी की पेटी खरीद ले गए घर। शुक्रवार को पुराने दुकान का स्टॉक खत्म करने के लिए अंग्रेजी शराब आधे दाम पर बेची गई। इसकी खबर मिलते ही शराब प्रेमी खुशी से गदगद हो गए। लोग शराब की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। शौकीनों ने लाइन लगाकर शराब खरीदी। लोगों ने दुकानों से पेटी खरीदकर स्टॉक जो है वह जमा कर लिया। 44 मिनट तक मौत का तमाशा देखती रही पत्नी। पति ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कर लिया सुसाइड। साथ जीने मरने की कसम खाने वाली पत्नी इतनी निष्ठुर निकली कि 44 मिनट तक अपने पति की मौत का तमाशा देखती रही। पति ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी जान दे दी, लेकिन पत्नी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। युवक ने पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने की बात कही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
गाजियाबाद में हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हे के पिता को मारी गोली, शादी में न बुलाने से नाराज था युवक। गाजियाबाद के टांका सिटी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शादी में निमंत्रण न मिलने से नाराज एक युवक ने हल्दी समारोह के दौरान दूल्हे के पिता को गोली मार दी। दूल्हे के पिता के बाएं हाथ में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम को गठित कर दिया है। विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, यूपी सरकार दिला रही लाखों की सैलरी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाएगा। यही नहीं, नौकरी पाने वाले युवाओं के हित का संरक्षण भी करेगा। विदेश मंत्रालय की एजेंसी आरए के माध्यम से रोजगार दिलाएगा। श्रम एवं सेवा योजना विभाग ने इस मिशन के गठन की तैयारियां तेज कर दी है। इजराइल में युवाओं को नौकरी दिलाने के बाद अब जर्मनी व जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोरखपुर में कोल्ड ड्रिंक की एक्सपायरी डेट बदलकर 6 महीने बढ़ा दी। फूड विभाग ने जब्त की 1000 पेटी कोल्ड ड्रिंक। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाजार में निकलने वाले लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन जरूर करते हैं। आमतौर पर लोग बड़े ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, लेकिन ऐसे खरीदने के पहले एक्सपायरी डेट देखना भूल जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पर आमतौर पर 6 माह का एक्सपायरी डेट होता है। गोरखपुर के एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बड़े ब्रांड्स की 1000 पेटी कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की गई, जो फरवरी 2025 में 6 माह पूरे होने पर एक्सपायरी हो गई थी। गाजीपुर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप, भीड़ हुई आक्रोशित। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी बाजार के पास फायरिंग कर अनुराग सिंह और अमन चौहान को गोली मार दी गई। इस घटना के बाद 4 से 5 बदमाश जो है वह भाग निकले। पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवकों की हत्या के बाद भीड़ आक्रोशित है। श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं, अयोध्या में गरजे सीएम योगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, हम सत्ता के लिए नहीं आए। श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की है। कोलकाता में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत और 2 बताए गए घायल। कोलकाता में हुगली नदी पर बने फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब टायर फटने के कारण कपड़े ले जा रहा एक छोटा सा ट्रक पलट गया। कम से कम 40 फीट नीचे निवेदिता सेतु फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।